फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ट्रेंडिंग में चलने वाले एक क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो कि इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं को पहले लिख लेना है, 2 3। अब यहाँ पे सभी जगह प्लस 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 दिया हुआ है, तो कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 बार। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 2 5। अब इन दोनों को जोड़ना है, 5 3 8। अब इन दोनों को जोड़ना है, 8 5 कितना हो जाएगा हमारा, 13। अब इन दोनों को जोड़ना है, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। अब इन दोनों को जोड़ना है, 13 और 21 कितना हो जाएगा हमारा, 13 और 21 हो जाएगा हमारा 34। अब इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि हमें ये वाली जो संख्या है, लास्ट वाली संख्या को हमें ऊपर रखना है और जो सेकंड लास्ट वाली संख्या है इसके पहले वाली, उसको नीचे रखना है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और न्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन में हमें a + b + c + d का मान ज्ञात करना है। मतलब पहले हमें ABCD का मान ज्ञात करना है और फिर उनको आपस में जोड़ना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसको नहीं देखेंगे, यहाँ इसको नहीं देखना है, हमें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करते आइए। हमें क्या करना है, 154 में पहले 29 का भाग करना है। तो 29 पंजे कितना होता है हमारा, 145। यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 से हमें किस में भाग लगाना है, 29 में। 29 में हम 9 से भाग लगाएंगे तो 9 हमारा कितना होता है, 27। यहाँ पे कितना बचता है, 2। अब इस 2 से हम इस 9 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब जो 5 है ये हमारा क्या हो जाएगा, A, 3 हो जाएगा हमारा B, और 4 हो जाएगा हमारा C, और ये जो 2 है ये हमारा हो जाएगा D। अब हम ABCD को जोड़ देंगे, मतलब 5 + 3 + 4 + 2, 5 3 8, 8 4 12, 12 + 2 14। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 14 है। फ्रेंड्स, हम एक और न्यू क्वेश्चन करते हैं। हमें 256 की जो पावर दी गई है वो दी गई है 0.16 × 256 की पावर हमें दी गई है 0.09। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हमारा बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम 256 को क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। अब गुना में जो है वो हमारी घातें जुड़ती है, तो 0.16 + 0.9 हमारा आ जाएगा 0.25। ठीक है, 256 की पावर 0.25, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा 25/100। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 25 को 100, 1/4। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 इंटू में 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 4 की घात 1। 4 की घात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, हम एक और न्यू क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 + 100 पदों तक का मान हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 + 100 तक के पदों का मान हमें ज्ञात करना है। अब इस पैटर्न में आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस वाला पैटर्न आपको दिख रहा है। एक प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें एक और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें आपको यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस दिख रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। 7 में से हम 1 माइनस करते हैं तो 6, 8 में से हम 2 माइनस करते हैं तो माइनस का 6, यहाँ भी माइनस का 6 आएगा। माइनस के 9 में से हम प्लस का 3 माइनस करते हैं तो माइनस का 6, और माइनस के 10 में से हम प्लस का 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी माइनस का 6 आएगा। अब ये जो पैटर्न है हमारा, ये कहाँ तक चलता रहेगा, 100 तक चलता रहेगा, 100 तक। अब ये दो संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है। टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, 100 संख्या है। 1 से लेके तो 100 तक की संख्या है, और दो संख्याओं का हमारा एक जोड़ा बन रहा है। तो टोटल जोड़े कितने होंगे हमारे पास, 50 जोड़े होंगे। इंटू करेंगे हम -6, तो 6 × 5 = 30।
मतलब माइनस का 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।